अब आपके लिए गलत इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइड करना मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि नए आईटी रूल्स आ चुके हैं और उसके तहत आपको सजा भी हो सकती है। राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ इस समय हैं। सर, किस तरह के रूल्स हैं आईटी रूल 2022 में? नहीं, देखिए, हमने पिछले जो आईटी रूल्स हैं 2021 मई में हमने जारी किया था और इस बीच में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मैंने कहा भी है कि इंटरनेट की दुनिया में हमारे लॉज और रूल्स हमेशा बदलते और इवॉल्व करते रहेंगे। और आज हमने नए आईटी रूल्स में 3 मोटे मोटे मुद्दे बदले हैं। एक तो एक तरह से प्लेटफॉर्म्स जो इंटरमीडियरीज रहना चाहते हैं और इंटरमीडियरीज हैं, उन पर एक ऑब्लिगेशन बनता है कि उनके प्लेटफॉर्म्स को कोई मिसयूज़ ना करे और उस पर मिसइंफॉर्मेशन ना हो, उस पर इलीगल और क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन ना हो और उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन कभी ना हो जो इंसाइटमेंट पैदा करे। ये उनका एक कास्टेड ऑब्लिगेशन बनता है इस आईटी रूल्स में। और अगर वो किसी तरह उससे चूकते हैं या वो मिस हो जाता है कोई 1-2 कंटेंट, जब उस कंटेंट के बारे में उनको रिपोर्ट आता है या कोई रिपोर्ट करता है, उन पर ये एक ऑब्लिगेशन बनता है कि वो 72 घंटे में वो कंटेंट अपने आप रिमूव कर दें। प्रधानमंत्री का और हमारे सरकार का एक मूल उद्देश्य ये है कि हमारे देश के 120 नागरिक इंटरनेट पे काम करें और इंटरनेट को वो ऐसे महसूस करें कि इंटरनेट की सेफ और ट्रस्टेड जगह है। तो इसीलिए हमने ये आईटी रूल्स पब्लिक कंसल्टेशन 4 महीने के पब्लिक कंसल्टेशन के बाद हमने लाए हैं। और दूसरा इशू हमने इसमें दूसरा बदलाव यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आर्टिकल 14, 19 और 21 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारे सभी नागरिक एंजॉय करते हैं। ऐसे 2-3 या 4-5 प्लेटफॉर्म्स थे जो उनका मानना ये था कि क्योंकि हम अमेरिका से हैं या लंदन से है, जहाँ भी है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रेस्पेक्ट हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बड़ा क्लियरली कोडिफाई किया है रूल्स में कि आपको कोई भी तरह से, किसी भी तरह से आर्टिकल 14, 19 और 21 और या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का डाइल्यूट करने का आपको कोई हक नहीं है अगर आपको इंटरमीडिएट रहना है। और तीसरा हमने ये कहा है कि आपका जो ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म है, जो हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो भी बिजनेस हो अपने कंज्यूमर्स पे अकाउंटेबल रहना चाहिए। तो कंज्यूमर्स को अकाउंटेबिलिटी में हमने मई 21 में एक ग्रीवेंस ऑफिसर का एक प्रावधान लाया था। लेकिन हमने देखा है कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि ग्रीवेंस ऑफिसर या तो है तो कुछ काम नहीं कर रहा है, या जो काम कर रहा है वो कम कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा है। तो उसका एक एपेलेट मैकेनिज्म हमने क्रिएट किया है, ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी, ताकि नागरिक जिनके पास कोई ग्रीवेंस हो, अगर प्लेटफॉर्म उस ग्रीवेंस को सेटल नहीं करता है या सेटिस्फैक्टरीली नहीं डील करता है, वो ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी तक पहुंचे। सर, एक लास्ट सवाल इससे जुड़ा हुआ है। सेंसिटिव कंटेंट जो है, खासतौर पे वीडियोस जो हैं, भ्रामक वीडियोस जो हैं, वो फैलते हैं और उसके बाद सोसाइटी में कहीं ना कहीं दंगे भी हुए, कई ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे। बड़ा स्पष्ट, अब उसको लेकर के क्या? नहीं, बड़ा स्पष्ट रूप से हमने रूल 3(1) में बड़ा स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ये अभी ऑब्लिगेशन होता है इंटरमीडियरीज का कि ऐसे कंटेंट को वो डिटेक्ट करे और उनके कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी से उनको निकाले। क्या उनकी जिम्मेदारी होगी और उन पर कार्रवाई होगी? एकदम स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी है इस रूल के बाद। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली।